डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आइंस्टीन। तो चलिए आज का हम लोग का लेक्चर है, याद रहेगा, चैप्टर 1 बायोलॉजी का। और चैप्टर 1 में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। एक्चुअली हम लोग को इसमें याद रखिएगा प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं और आखिर और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सभी इवेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिर फ्लावर हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, इस अर्थ पे इंपॉर्टेंस क्यों है, इस सभी के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है। आप सभी को इतना भी पता है कि फ्लावर जो है इस सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कोई अगर मान लीजिए बॉर्न हुआ, उसमें भी फ्लावर का यूज किया जाता है। डेथ हो गए, उसमें भी फ्लावर का यूज किया जाएगा। लव का प्रपोजल देना है, वहाँ भी फ्लावर का यूज हो गया। तो मतलब हर एक्टिविटी में आपको फ्लावर का यूज देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग का चर्चा रहेगा कि आखिर फ्लावर जो है उसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, कौन से पार्ट जो होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज हम लोग का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपका कि जो प्लांट जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आखिर है क्या। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, जो प्लांट जो होते हैं उसको मेनली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्लांट्स को याद रखिए दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आखिर वो दो पार्ट जो है कौन कौन है, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं यहां पे, तो फर्स्ट में है, याद रखिएगा, गैमेटोफाइट। फर्स्ट में गैमेटोफाइट्स होंगे। सेकेंड जो होगा वो होती है स्पोरोफाइट। सेकेंड जो होती है वह स्पोरोफाइट होंगे। गैमेटोफाइट क्या कहती है? गैमेटोफाइट में याद रखिएगा गैमेट का फॉर्मेशन होगी। गैमेटोफाइट में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एंड जो स्पोरोफाइट जो होते हैं इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन होगी एंड गैमेटोफाइट में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट मीन्स बोले तो याद रखिएगा इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं ना हिंदी में। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी याद रखिएगा क्लासेस आपका स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गैमेटोफाइट जो होते हैं याद रहेगा इसमें भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोफाइट में याद रहेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो गैमेटोफाइट जो होती है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन तो होती है, तो याद रहे गैमेट जो होती है हमेशा हैप्लॉइड होंगे। आप लोग को मैं पिछला क्लास जो लेक्चर था, फर्स्ट चैप्टर जो था, उसमें आप लोग सभी को बताया गया था कि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं यानी कि जितने भी गैमेट्स होंगे वो सभी गैमेट्स याद रहेगा हैप्लॉइड होंगे। सभी गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं ना। और जो स्पोरोफाइट होते हैं याद रखिए स्पोरम का फॉर्मेशन होगा। और जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो जितने भी इसका स्पोर होंगे उससे भी डिप्लॉइड होंगे ना, इससे भी डिप्लॉइड होंगे, यानी कि इसकी संख्या 2n रहेगी। गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा, संख्या n रहेगी। इसका स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो स्पोर हमेशा डिप्लॉइड होंगे और इसकी संख्या याद रहेगा 2n होता है। इतना हम लोग को बेसिक चीज समझ में आ गया कि गैमेटोफाइट में किसका फॉर्मेशन होती है एंड स्पोरोफाइट में किसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसके बारे में बात कर दूं, तो इससे पहले आप क्लास 11th में पढ़े थे कि ये जो प्लांट जो होते हैं उसको भी याद रखिएगा 5 क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट्स को। आप सभी को इतना पता होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा एल्गी। सेकेंड आपका था ब्रायोफाइटा। सेकेंड ब्रायोफाइटा। थर्ड जो आपका था वो टेरिडोफाइटा था। फोर्थ जो आपका था जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ जो था वो आपका एंजियोस्पर्म था। इतने पूरा का पूरा टोटल जो है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन था, हम लोग पढ़े हुए थे। साथ ही साथ ये आप जो एल्गी देख रहे हैं, जो ब्रायोफाइटा देख रहे हैं, दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें याद रखिएगा कि गैमेटोफाइट होती है। इसमें ना, इसमें गैमेटोफाइट होती है। मीन्स बोले तो याद रखिएगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट का फॉर्मेशन होगी इसमें। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगी तो बताइए क्या होगा? गैमेट्स कौन सा होंगे? हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं आपका टेरिडोफाइटा से लेकर के आपका जिम्नोस्पर्म तक जितना भी पार्ट्स है, इन सभी में याद रखिएगा क्या होगा? तो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स मीन्स स्पोर का फॉर्मेशन होगा इसमें, स्पोर का फॉर्मेशन। और स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो ये डिप्लॉइड यानी कि 2n होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है इन सभी में याद रखिएगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बोले तो डिप्लॉइड होते हैं। हम लोग को मेनली याद रखिएगा इस अध्याय में, यानी कि चैप्टर 1 जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो न्यू एनसीईआरटी में है, याद रहेगा हम लोग को मेनली एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ना है। और इस एंजियोस्पर्म में याद रखिएगा जो मेन पार्ट्स जो होता है
वो याद रखिएगा फ्लावर होते हैं। सो हम लोग को फ्लावर के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में, जो फ्लावर आते हैं, तो चलिए हम लोग फ्लावर के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, उसका नाम है फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं इसके भी याद रखिएगा 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के भी 4 पार्ट्स, यानी याद रखिएगा 4 हॉर्न ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने हॉर्न होंगे? 4 होंगे, यानी कि 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन 4 पार्ट्स होंगे? तो चलिए मैं इसका नामकरण कर देता हूं पहले। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो फ्लावर होंगे, सबसे फर्स्ट जो पार्ट्स होता है फ्लावर का, वो याद रखिए उसका नाम कैलिक्स होता है। चलिए मैं यहाँ पे ए नंबर में से करके लिख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट्स जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। सेकेंड जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग कोरोला कहते हैं ना। थर्ड जो पार्ट्स होता है उसको याद रखिएगा हम लोग एंड्रोएसियम बोलेंगे। जो फोर्थ जो पार्ट्स होगा उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। तो याद रखिएगा फ्लावर के जो है मेनली 4 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। फर्स्ट आपका कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड आपका एंड्रोसियम और फोर्थ आपका याद रखिएगा गाइनोसियम होते हैं। जिसमें अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे कि ये जो कैलिक्स एंड जो कोरोला जो होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं, याद रखिएगा एसेसरी पार्ट्स होते हैं। एसेसरी पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा ना, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? याद रखिएगा ये हेल्प करते हैं। ये हेल्प करने का काम करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। केवल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल हेल्प करते हैं। और कुछ समय के बाद याद रखिएगा कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं इनहेंसेंस हो जाते हैं। मतलब बोले तो याद रखिएगा डेनिसेंस डायरेक्टली झड़ जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे टोमेटो देखे होंगे, आप ब्रिंजल देखे होंगे, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें लगे रहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट जो कैलिक्स होता है वो लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे, फ्रूट देखने को मिलेंगे जिसमें कैलिक्स होगा और क्या बोलते हैं कोरोला जो होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। आप देखे होंगे सिंपल तरीके से। चलिए अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका एंड्रोसियम एंड जो गाइनोसियम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ये एसेसरी पार्ट्स होता है और ये जो होता है वो नेसेसरी पार्ट्स होता है। इन नेसेसरी पार्ट्स होता है ना, और नेसेसरी पार्ट्स होता है। और कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि क्यों नेसेसरी होता है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, क्या चीज में इन्वॉल्व होगा? इन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज में ना, यह रिप्रोडक्टिव फेज में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए याद रहेगा इसको हम लोग नेसेसरी पार्ट्स के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। सिंपल तरीके से अगर मैं बात कर दूं तो याद रहेगा इसको हम बोलते हैं सहायक अंग। इसको सहायक अंग के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले के लिए बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर हिंदी में कुछ बता दीजिए इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग आवश्यक अंग। सहायक इसको आवश्यक, ये सिर्फ हेल्प करता है। और याद रहेगा रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा आपको, सॉरी कौन पार्ट्स जो होता है पार्टिसिपेट करता है, तो याद रहेगा मेनली आपका एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इतना पार्ट्स हम लोग को समझ में आ गया। अब जानेंगे आखिर हम लोग कैलिक्स जो होता है वो है क्या। तो याद रहेगा सबसे फ्लावर का जो फर्स्ट जो पार्ट्स होता है वो कैलिक्स है क्या, तो याद रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। स्टामेन याद रखिएगा, स्टामेन को ही हम लोग एंड्रोसियम बोलेंगे, स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोसियम बोलेंगे, याद रखिएगा। और आप देख रहे हो कार्पेल है, इसके कार्पेल के ग्रुप को बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद अगर क्या टॉपिक है देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं फ्लावर के बारे में। सिंपल तरीका से अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे, तो जैसे सिंपल एक यहाँ पे फ्लावर है, एक्चुअली फ्लावर नहीं है, गमला में बना दे रहा हूँ एक तरह से ना। इस तरीके से गमला बना दिया, यहाँ पे इस तरीका से रूट बना दिया, यहाँ पे इस तरीका से एक पौधा ऊपर ले गया, और यहाँ पे एक लीफ है, और यहाँ पे एक तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी को इतना पता है कि ये जो पार्ट जो है याद रखेगा इसको रूट बोलेंगे हम लोग, ये रूट है। इस पार्ट्स को हम लोग स्टेम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग याद रखिएगा लीव्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट्स है ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। ये पार्ट जो है याद रखिएगा जानते किसका है? स्पोरोफाइट का है, एंजियोस्पर्म का है। तो पूरा का पूरा जो पार्ट्स है, पूरा पार्ट्स को हम लोग याद रखिएगा बोलेंगे स्पोरोफाइट। पूरा पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। लेकिन अगर यही प्लांट्स अगर एल्गी में रहता, ब्रायोफाइटा में रहता, तो जानते हैं क्या होता है? इसका नामकरण क्या हो जाती? यहां से यहां तक जो पार्ट्स आप देख रहे हैं टोटल, यहां से यहां तक जो पार्ट्स रहता ये गैमेटोफाइट का होता।
एक गैमेटोफाइट के होती पार्ट्स, और यहाँ से ऊपर जो पार्ट्स देख रहे हैं जहाँ पे फ्लावर रिलीज हो रही है उसमें स्पोर बनते हैं, और ऊपर के पार्ट्स को हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। किसमें? एल्गी में एंड ब्रायोफाइटा में। लेकिन ये पार्ट्स जो हम लोग डील कर रहे हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये याद रखिएगा एंजियोस्पर्म के प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म के फ्लावर है। तो एंजियोस्पर्म में याद रखिएगा पूरा का पूरा पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, टोटल पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये स्पोरोफाइट्स होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं आपको, तो ये जो फ्लावर है इसके चलिए पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसका नामकरण है, चलिए स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये जो फ्लावर है इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले आप शायद ये कलर आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि जानते हैं जितना भी आपको समझ में आएगा क्लियरली याद रहेगा, स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा। कितना आप रट लीजिए, कितना याद कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में नहीं आने वाला है। तो मेन आपका स्ट्रक्चर है। चलिए स्ट्रक्चर से हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इस तरीका से पार्ट्स मैंने बना दिया, और इसको चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। इस तरीका से, इस तरीका से कलर ले लिया, और यहाँ से मैं एक न्यू प्रकार के प्लांट्स जो है रिलीज कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ सबसे फर्स्ट पार्ट्स इस तरीका से निकले रहेंगे फर्स्ट में, और ये आपका हो गया पेटल्स, ये पेटल्स हो गए, और इसका नाम इस पे याद रहेगा, इस पे रहेगा एंथर, इस पे एंथर रहेगा। इस तरीका से स्ट्रक्चर है। चलिए हम लोग क्या करके इसका नामकरण करते हैं ना। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं याद रहेगा, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, इसको थैलेमस बोलते हैं। याद रहेगा सोलेन पार्ट्स होता है, सोलेन पार्ट्स होता है ना। और यही सी थैलेमस पर याद रहेगा जो फ्लावर जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं इसको। ठीक है। ये क्या है? तो याद रहेगा ये पेडिकल है, ये पेडिकल है। इसको याद रहेगा हिलने डुलने में हेल्प करता है। ठीक है। चारों तरफ गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता, ब्रोकन नहीं होने देता है। ये पार्ट्स आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, इसको सेपल बोलते हैं। और डायरेक्टली हम यहां पे बोल सकते हैं डायरेक्टली ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। नेक्स्ट आप देखिएगा ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स याद रहेगा पेटल का है, इसको पेटल बोलेंगे हम लोग। और जो पेटल जो होता है इसको डायरेक्टली बोलेंगे ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ये पार्ट्स है याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल स्टामेन। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एक ऊपर का नामकरण कर दूं तो इसको बोलते हैं एंथर, या एंथर है, मेल पार्ट्स है। ये जो पार्ट्स देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा पार्ट्स, ये फिलामेंट है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलेंगे, या फिलामेंट है। जब दोनों को आपस में हम मर्ज कर देंगे तो दोनों को आपस में याद रहेगा, इसी को बोलते हैं स्टामेन, इसी को स्टामेन बोलेंगे। संख्या 1 है, जब बहुत सारे स्टामेन, 1 स्टामेन 2 स्टामेन जब आपस में मिल जाएंगे तो ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड, याद रखिएगा एंड्रोसियम बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है। तो इस तरीका से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, यानी कि स्टामेन के ग्रुप को हम लोग याद रखिएगा एंड्रोसियम बोलते हैं। इसको ही हम लोग हिंदी में पुमंग के नाम से जानते हैं। और यही एंड्रोसियम जो होता है याद रखिएगा मेल पार्ट्स होता है। मेल को याद रखिएगा, सिंबल जो होता है क्या होता है, तो मेल का सिंबल इस तरीका से हम लोग डिनोट करते हैं, ये मेल गैमेट है, यह जो है मेल गैमेट है ना, नर भाग, इसको हम लोग नर भाग या नर युग्मक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट्स है आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट्स में याद रहेगा, ये जानते हैं ये आपका फीमेल पार्ट्स है। और फीमेल पार्ट्स जब सबसे जो ऊपर जो पार्ट्स है इसको डायरेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं स्टिग्मा,
ये स्टिग्मा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट्स है लंबा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है इस पार्ट्स को डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं ओवरी। यह ओवरी है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा आपका फीमेल पार्ट्स का। ये तीनों पार्ट्स को हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं गायनोसियम, इसी को गायनोसियम बोलते हैं। और ये जो गायनोसियम जो होता है तो याद रखिएगा ये फीमेल पार्ट्स होता है ना, ये फीमेल पार्ट्स होता है फ्लावर का। इसको हम किस तरीका से सिंबल इसका क्या रहता है, तो सिंबल इसको इस तरीका से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो ओवरी है इसके अंदर ही इस तरीका से ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ओव्यूल जो होती है यही ओव्यूल जब डेवलप हो जाएगी, यही ओव्यूल जब डेवलप हो जाएगी तो डेवलप होकर के याद रखिएगा किसका निर्माण कर देती है, तो सीड का निर्माण करती है ना, सीड का निर्माण करेगी। जब ओव्यूल डेवलप हो जाएगी तो सीड में चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज ये जो ओवरी आपको नजर आ रही है ये ओवरी याद रखिएगा डेवलप होकर के, यही ओवरी डेवलप होकर के नेक्स्ट फ्रूट का निर्माण करती है, ठीक है। यही ओवरी डेवलप होकर के किसका निर्माण कर देगी, फ्रूट का निर्माण कर देती है ना। तो याद रखिएगा ओव्यूल से क्या डेवलप होकर क्या बनते हैं, सीड बन जाएंगे। ओवरी से डेवलप होकर क्या बनते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि फ्लावर के याद रखिएगा 4 हॉर्न होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, 4 साइकिल होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो पार्ट्स होता है वो सेपल होगा। फ्लावर का सबसे फर्स्ट पार्ट्स याद रखिएगा सेपल होंगे। सेकेंड जो पार्ट्स होता है वो याद रखिएगा पेटल्स होते हैं। तो मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, मतलब बहुत सारे सेपल के ग्रुप रहेंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली कैलिक्स कहते हैं। और इसको पेटल बोला जाता है। याद रखिएगा जो पेटल जो होते हैं ये जानते क्या होती है, फैसिनेटिंग पार्ट्स होता है फ्लावर का, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर मैं बात कर दूं इसको तो एट्रैक्शन का काम करता है ना, एट्रैक्शन का काम करता है, याद रखिएगा। या अट्रैक्टिव करती है। किसको अट्रैक्टिव करेगी, तो जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं इन सभी को, सिर्फ इंसेक्ट को ही अट्रैक्टिव नहीं करती है, हम लोग को भी अट्रैक्टिव कर देती है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे मधुमक्खियां ऊपर उड़ते 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 जा रही है, नीचे इसका कलर एक प्रकार से, एक से कलर प्रकार के इसका जानते हैं फ्लावर होंगे। वो क्या करती है मधुमक्खियां, जब इसको कलर को देखती है तो देख करके बड़ा क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। वहां करके जैसे इस पर बैठेगी, 3 लोग का तो काम है पोलिनेशन करवाना, और जैसे ही इस पर बैठेगी पोलिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके पार्ट्स में बॉडी में टच हो जाएंगे। टच होने के बाद क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ इसके स्टिग्मा पर अगर कैसे चले गए भूल करके तो डायरेक्टली याद रहेगा पोलिनेशन हो जाती है। पोलिनेशन प्रोसेस क्या है मैं आगे के आपको टॉपिक में बताऊंगा। तो याद रहेगा ये एंथर है, इस एंथर के अंदर, इसी एंथर के अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर याद रहेगा पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाएंगे। और इस पोलन ग्रेन जो होती है जब कोई इंसेक्ट के माध्यम से, कोई एनिमल्स के माध्यम से, विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी के माध्यम से, एक मीडियम होती है उसके माध्यम से डायरेक्टली याद रहेगा इसकी स्टिग्मा तक जब पहुंच जाती है तो यानी कि पोलन ग्रेन को निकल करके कहां से स्टिग्मा तक पहुंच जाने की जो प्रोसेस होते हैं डायरेक्टली इसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो इस तरीका का आपका स्ट्रक्चर था फ्लावर का, इसके बारे में आप देख सकते होंगे। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा फ्लावर के बाद का जो टॉपिक है इसके पूरा का पूरा पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझसे बने रहिएगा। थैंक यू।